तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर की 125 सीसी की दो बाइकों के बारे में, जिसमें आपको एक में हेलोजन का जो हेडलैम्प है वो देखने को मिल जाता है और दूसरे में हमारा एलईडी वाला हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। थोड़ी एनर्जी मेरी लो रहेगी लेकिन वीडियो एकदम हाई टॉप पर रहेगा। तो पहली बात तो यहाँ पर देखो 125 सीसी का इंजन हमें देखने को मिल जाता है, जो कि आप हमारे सामने फिलहाल देख रहे हो। इसमें हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक दोनों ही रहेंगे। ये एक्सटेक 1 है, एक्सटेक 2.0 है, ठीक है। वहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सटेक और वहाँ पर एक्सटेक 2.0। उसके बाद अगर फ्रंट में देखा जाए तो हमने जैसे बताया कि फ्रंट में आपको हेलोजन का हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, ऊपर एक DRL देखने को मिल जाएगी। जस्ट वैसे ही एक्सटेक 2.0 में जो है हमारा फ्रंट में 3 LED का हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा और साथ में साइड बाय साइड दोनों ही साइड आपको जो है वाइट LED इंडिकेटर के रूप में जो है वाइट DRL देखने को मिल जाते हैं। अभी अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा बॉक्सी शेप पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो हमें जो इसका इंडिकेटर है वो हमारा बॉक्स शेप में है, लेकिन इस वाले वेरिएंट में जो कि 2.0 है उसमें थोड़ा कर्वी शेप में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पर एक और चीज़ पे आप नज़र डालो तो जो हेलोजन वाला है उसमें आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाती है, ABS नहीं मिलता है, ना ही अभी तक आया है। और दूसरा अगर 2.0 में देखें तो इसमें हमें ड्रम वाला ब्रेक देखने को मिल जाता है। 90-90-18 के फ्रंट में दोनों ही बाइकों में टायर दिए गए हैं, 90-90-18 के रियर में भी टायर दिए गए हैं। अब उसके बाद अगर देखा जाए इन दोनों में अंतर क्या क्या है, तो भाई अगर वैसे देखोगे तो सिर्फ ग्राफिकली आपको थोड़ा बहुत अंतर नज़र आएगा। फ्रंट से आपको जो अंतर नज़र आया वो हेलोजन का और हमारे इस हेडलैम्प का जो कि LED का है, इंडिकेटर का भी नज़र आ गया। मैं आपको रियर से भी कुछ अंतर नज़र करवा देता हूँ, यानी दिखवा देता हूँ। तो देखो पहले इसमें साइलेंसर भी जो है चेंज आया करता था, लेकिन अभी साइलेंसर दो के दोनों में ही हमारा चेंज हो करके एक जैसा हो चुका है। ग्रैब रेल यहाँ पर आपको दो अलग अलग तरीके के मिल जाते हैं, एक में ऐसा कुछ ब्लैक फिनिश में, एक हमारा क्रोम फिनिश पे, जो कि हैवी ड्यूटी है। लोड कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसमें तो लोड कैपेसिटी कुछ होती ही नहीं है। बाकी अगर एक बार आप ध्यान से रियर से देखना चाहो तो देखो गोटियों का अंतर इसमें है और इसमें है, साइलेंसर सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो इसका रियर का मडगार्ड है वो आप देख लो, यहाँ पर आपको एक डॉट छोटा सा नज़र आ रहा होगा। अब जस्ट इसमें देखो तो यहाँ पर वो डॉट गायब होकर के बहुत बड़ा सा एक डॉट है। बाकी अगर नंबर प्लेट माउंट करने की ये जगह ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, बड़ी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा छोटी है। इंडिकेटर इसमें जो है रियर वाला वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस बॉक्स की शेप में है और यहाँ पर हमारा जो है सुपर स्प्लेंडर वाला इंडिकेटर यूज़ में लिया गया है। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो इसकी टेल लाइट है वो हमारी पूरी बॉक्स शेप में है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें और इन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको देखने को ऐसे ही मिल जाता है। बाकी अगर इसमें सस्पेंशन की बात की जाए तो जो सस्पेंशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है वही सेम सस्पेंशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। बाकी इसमें अगर हम लोग लेग गार्ड की बात करें तो क्रोम वाला ही लेग गार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्रोम वाला ही लेग गार्ड आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो रियर में भी 90-90-18 के ही टायर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो ट्यूबलेस वाले टायर देखने को मिल जाते हैं। अब यहीं पर हम लोग अगर इसके जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो दोनों के दोनों में सेम मिल जाएगा और स्विचेस भी सेम ही रहेंगी यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। बस अंतर क्या आने वाला है कि जो स्विचेस हैं यहाँ पर हमारे की हो पार्ट पर, तो यहाँ पर देखो हज़ार्ड का स्विच मिल जाएगा, इसमें हज़ार्ड का स्विच आता ही नहीं है। उसके बाद इंडिकेटर का स्विच यहाँ पर अलग तरीके से मेंशन्ड है, वहाँ पर अलग तरीके से, कैसे वो देख लो यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं है, लेकिन इस वाले इंडिकेटर के बटन पर डॉट है। हॉर्न का स्विच यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, पास की स्विच यहाँ पर है और अपर डिपर के स्विच यहाँ पर है। इसमें पास की स्विच आती ही नहीं है, अपर डिपर का ही स्विच आता है और हॉर्न का सेटअप आता है। बाकी उसके बाद i3s की स्विच इसमें देख लो थोड़ी सी ब्लू टाइप में आपको नज़र आ जाएगी। इसका जो सेल्फ स्टार्ट की स्विच है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अब यहीं पर इसमें देख लो तो इसका सेल्फ स्टार्ट का स्विच ऊपर की ओर प्रेस होता है, इसमें राइट हैंड साइड की तरफ जो है प्रेस होता है। अब वैसे अगर देखा जाए तो E20 आपको यहाँ पर भी मेंशन्ड है और E20 ही आपको यहाँ पर भी मेंशन्ड है। E85 आने वाला है जो कि मैंने आपको बताया ही था और आ भी जाएगा, लेकिन बस ये है कि आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो बहुत जल्द E85 आ जाएगा भाई, और आप अच्छे से कम प्राइस वाले पेट्रोल का जो है लुत्फ़ उठा पाओगे। यहाँ पर अगर चार्जिंग के पोर्ट की बात की जाए तो चार्जिंग के पोर्ट यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये कोई फास्ट चार्ज नहीं करता, 5 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड करता है, जस्ट वैसा ही उसके अंदर भी है। यहाँ पर भी हमें जो है 5 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड ये भी करवाते हैं।
बाकी अगर सीट की बात की जाए तो जो सीटिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है सिंगल फैब्रिक में स्टिच वाइट स्टिच में, वही सेम वाला वहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है। ये अलग ग्रैब रेल निकाल करके उसमें लगाया जा सकता है और वो अलग ग्रैब रेल निकाल करके इसमें लगाया जाता है। तो ये आपके ऊपर है, ये आपका प्रेफरेंस है, आप कैसा चाहते हो। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर 3D के लोगोस की बात की जाए तो पहले बात तो जो हमारा स्प्लेंडर प्लस है, ये स्प्लेंडर प्लस यहाँ जो लिखा होता है ये जो है 3D वाला है। यहाँ पर ये जो लोगो है ये भी मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर हमें जो है 3D वाला देखने को मिल जाता है, 3D वाला ही स्प्लेंडर प्लस यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं टूल बॉक्स की बात करूँ तो जो एक्सटेक है, नॉर्मल एक्सटेक है, उसमें टूल बॉक्स छोटा आता है कि सेम जगह पर है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो हमारा टूल बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। प्रोग्राम डेफाई इस पर भी लिखा हुआ रहेगा और प्रोग्राम डेफाई इस पर भी लिखा रहेगा। बाकी यहाँ पर देखो तो हमारा क्रोम वाला ही लेग गार्ड, उसके बाद हमारा ब्रेक फुटरेस्ट, उसके बाद जो है हमारा ये किक, जो तीनों की तीनों चीज़ें जो है हमारी वो क्रोम फिनिश पर ही रहेगी। अब एक्सटेक में जो कि नॉर्मल एक्सटेक 2.0 नहीं है, इसमें भी सेम एज इट इज़ क्रोम क्रोम क्रोम। इसमें एक चीज़ अच्छा नहीं है, वो है इसका फुटरेस्ट। फुटरेस्ट भाई इतना बकवास मतलब 50-60 रुपये का फुटरेस्ट में दे करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हो यार। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा देते भाई, मगर ठीक है जिस प्राइस पॉइंट पर ये बाइक आ रही है उस प्राइस पॉइंट पर मेरे ख्याल से फुटेज दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना ये डंडा भी बांध सकते थे। बाकी इंजन 125 सीसी का होने की वजह से आपको ये उतना अच्छी माइलेज प्रोवाइड नहीं करवाएगा डेफिनेटली। एक तो E85 आ रहा है, E20 में ही 30% का माइलेज रिडक्शन था और अब तो E85 आ रहा है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते क्या माइलेज देगा। मेरे ख्याल से 400-500 सीसी वाले इंजन्स का जो माइलेज रहा करता होगा नॉर्मल पेट्रोल पर, E10 पर, E5 पर, यानी कि 12 से 15, जस्ट वैसा ही कुछ माइलेज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं है, पेट्रोल भी तो काफ़ी सस्ता है, मात्र 80-82 रुपये का आपको जो है E85 मिल जाएगा। तो ज़रूरत भी नहीं है, अगर प्राइस सस्ता पड़ रहा है तो आप उतना बहुत तो जो है माइलेज हैंडल कर ही सकते हो आराम से। 15 से 18 का माइलेज तो ये निकाल ही देगी। 100 सीसी का इंजन, 125 सीसी का इंजन और 150 सीसी का इंजन, 150 सीसी तो नहीं, उससे इतनी उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन 100-125 सीसी तो आराम से आपको जो है 15 से 18 का माइलेज दे देंगे। बाकी 150, 200, 250, 300 वालों से तो मैं कहता हूँ भाई आप लोग कन्वर्ट करवा लो इलेक्ट्रिक में, ठीक है। बाकी चैन कवर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें जो चैन कवर मिलता है नॉर्मल एक्सटेक में वो मेटल के मिल जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें 2.0 की तो यहाँ पर हमें प्लास्टिक का चैन कवर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स भी नज़र आ रहे होंगे, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि ये प्लास्टिक वाला है या फिर नहीं। बाकी अगर दूर से इन बाइकों को देखा जाएगा भाई तो इसमें कोई ख़ास अंतर आपको नज़र नहीं आएगा। फ्रंट से आप देख के बताओगे कि यहाँ पर हमें जो है एक हेलोजन का मिल जाता है हेडलैम्प, यहाँ पर एक हमें LED वाला हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। बाकी स्टिकर्स इसमें ज़्यादा अच्छे हैं या फिर 2.0 में, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उस वाले में डिस्क नहीं आएगा ही नहीं, ABS इसके अंदर आने का चांस था 2026 में, आया नहीं। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना भाई। वीडियो अच्छा लगी लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं कुछ और कमीशन से, आप प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।